हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 10, टाइम। ओके, so in earlier class we have studied about time in details. Here in this chapter we will discuss more facts about time. Okay students, so time. Okay, so we will learn to read the measure of precise time, that is second. Second is a very short period of time, right students? Just as 60 minutes make an hour, 60 seconds make a minute. Okay, you have to keep in mind students that 1 minute is equal to 60 seconds. Okay, most of the clocks have 3 hands. ठीक है, ज्यादातर क्लॉक्स के कितने हैंड्स होते हैं स्टूडेंट? 3 हैंड्स होते हैं, जो हम यूजुअली अपने घरों में भी देखते हैं। आउट ऑफ दीज वी आर फेमिलियर विद 2 हैंड्स, जो कि एक आवर हैंड होती है और एक मिनट हैंड होती है। ओके, तो शॉर्ट हैंड जो होती है स्टूडेंट्स वो होता है आवर हैंड, और जो लॉन्ग हैंड होता है वो होता है मिनट हैंड। बिसाइड दीज देयर इज अनदर थिनर हैंड, ठीक है, जो सबसे थिन होता है, जो यूजुअली ऐसा दिखता है। ठीक है, थिनर जो होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? थिनर हैंड, विच इज कॉल्ड सेकेंड हैंड। इसे क्या बोलते हैं? सेकेंड हैंड, जो सेकेंड्स को बताता है। ठीक है, ऑन द डायल ऑफ द क्लॉक द स्मॉल मार्क्स विच शोज द मिनट्स शोज द सेकेंड्स टू। जो स्मॉल मार्क्स होते हैं बच्चों, जो मिनट्स को दिखाते हैं वो सेकेंड्स को भी दिखाते हैं। नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द क्लॉक्स एंड ट्राई टू रीड द टाइम। आवर हैंड इज आफ्टर 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो आवर हैंड है यहाँ पे इज आफ्टर 2, मिनट हैंड इज at 26। ठीक है, मिनट हैंड कहाँ पे? at 26 एंड सेकेंड हैंड इज at 37। ठीक है, तो ये टाइम क्या हो गया बच्चों? 2 hours 26 minutes 37 seconds। ओके, नाउ रिलेशनशिप एंड कन्वर्जन, आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स। अब हम रिलेशनशिप सीखेंगे और कन्वर्जन सीखेंगे, आवर्स का, मिनट्स का और सेकंड्स का। तो स्टूडेंट सेकंड्स और मिनट्स का कन्वर्जन क्या होता है? देखिए 60 seconds मेक्स 1 minute, राइट स्टूडेंट? 60 सेकंड मिलके एक मिनट बनाते हैं। टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू सेकंड्स मल्टीप्लाई मिनट्स बाय 60। अगर आपको मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से। सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, डिवाइड कर दीजिए 60 से। एग्जांपल 1, कन्वर्ट इनटू सेकंड्स, हमें इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। ठीक है, और मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 60 से। मिनट्स एंड आवर का कन्वर्जन देखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए 60 मिनट्स मेक्स 1 hour। ठीक है, जब भी स्टूडेंट्स हमें आर को मिनट्स में कन्वर्जन करना होगा तो हम आर को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो हमें पता चल जाएंगे मिनट्स। और जब भी हमें कन्वर्ट करना होगा आवर्स में तो हम मिनट्स को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो हमें आवर्स पता चल जाएंगे। कन्वर्जन ऑफ सेकंड्स टू आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। अब हम स्टूडेंट्स सेकंड का कन्वर्जन सीखेंगे आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स में। तो देखिए हमारे पास कितने सेकंड्स है स्टूडेंट्स। अब इसको आर में कन्वर्ट करिए, मिनट में करिए और फिर सेकंड में कन्वर्ट करिए। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पहले डिवाइड करिए 60 से टू कन्वर्ट दीज सेकंड्स इनटू मिनट्स। जब हम इसे स्टूडेंट्स डिवाइड कर देंगे 60 से तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस 60 से डिवाइड करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर आर में। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे हमें पता चल जाएगा कैसे टाइम हम कन्वर्ट करते हैं। सेकंड्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? मिनट्स में, आवर्स में और सेकंड्स में। अब रीग्रुपिंग सीखेंगे स्टूडेंट्स। व्हाइल सॉल्विंग द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सम्स ऑफ द मेजर टाइम वी हैव टू रीग्रुप सम मेजर्स। ओके, अब देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, रीग्रुप द फॉलोइंग। 68 सेकंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? 60 सेकंड प्लस 60 सेकंड प्लस 8 सेकंड, तो ये क्या हो गया? 1 मिनट 8 सेकंड। अब देखिए 5 मिनट 8 सेकंड को स्टूडेंट्स रीग्रुप करना है। कैसे करेंगे? 5 मिनट प्लस 60 सेकंड प्लस 20 सेकंड। 60 सेकंड मेक्स 1 मिनट प्लस 5 मिनट प्लस 20 सेकंड, तो ये 6 मिनट 20 सेकंड हो गया। ठीक है, अब रिलेशनशिप एंड कन्वर्जन, ईयर, मंथ्स एंड डेज। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों? देखिए डेज और मेन मंथ्स में कन्वर्जन सीखना है। 1 वीक मेक्स 7 डेज। ठीक है, 1 वीक में क्या होते हैं बच्चे? कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। और 30 डेज में कितना मंथ होता है स्टूडेंट्स? 1 मंथ होता है। यानी कि 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। अब मंथ को कन्वर्ट करना है डेज में, मल्टीप्लाई बाय 30। अगर मंथ को डेज में कन्वर्ट करना है 30 से मल्टीप्लाई करिए। अगर स्टूडेंट्स डेज को कन्वर्ट करना है मंथ में तो क्या करना होगा? डिवाइड बाय 30 करिए। ठीक है, कन्वर्ट इनटू डेज, मल्टीप्लाई बाय 30, कन्वर्ट इनटू मंथ्स, डिवाइड बाय 30। ओके, अब मंथ्स और ईयर्स का देखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए 12 मंथ्स मेक्स 1 ईयर। ठीक है, 12 महीने मिलके क्या बनता है? 1 साल बनता है। अब जब हमें इसे मंथ्स में कन्वर्ट करना होगा ईयर को, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। और जब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? इसे ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देंगे 12 से। अब स्टूडेंट्स देखते हैं डेज एंड ईयर्स। 365 डेज मेक्स 1 ईयर। 365 डेज मिलके 1 ईयर बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है ये चीज। अब देखिए कन्वर्ट करना है डेज में तो 5 ईयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से। ठीक है, जब कन्वर्ट करना होगा ईयर्स में तो डिवाइड कर देंगे डेज को 5 365 से, तो हमें ईयर्स पता चल जाएंगे बच्चों। ठीक है, एक्सरसाइज पर आइए 10A। वी हैव टू कन्वर्ट दिस 12 मिनट एंड 28 सेकंड्स इनटू सेकंड्स में। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 12 को मल्टीप्लाई करिए 60 से,
प्लस कर दीजिए 28 सेकेंड्स, तो आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड्स में। फॉर एग्जाम्पल 12 इंटू 60 क्या होता है स्टूडेंट्स, 720, प्लस 28 कर देंगे तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स, 748 सेकेंड्स इज योर आंसर। ओके, अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे आवर्स को 60 से और ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स 900 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 मंथ्स 17 डेज इनटू डेज। ठीक है, कन्वर्ट करना है, 3 मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, इनटू 3 मंथ्स इनटू 30 कर देंगे तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 17 डेज कर देंगे स्टूडेंट्स, तो आपको टोटल नंबर ऑफ डेज पता चल जाएंगे। सो दिस इज 90 प्लस 17, योर आंसर विल बी 107 डेज। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, 840 डेज को मंथ्स में कन्वर्ट करना है। जब मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं डिवाइड बाय क्या करते हैं 12, जब इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे तो कितने मंथ्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, दिस विल बी 70 मंथ्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग, 6 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड स्टूडेंट्स, इनटू 6 मिनट इनटू 60 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 360 सेकेंड्स। 6 आवर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट स्टूडेंट्स, अगेन मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे 360 मिनट आ जाएगा, एंड सो ऑन यू हैव टू डू। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकंड्स, तो स्टूडेंट 3 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 सेकंड्स विल बी योर आंसर, एंड सिमिलरली यू विल सॉल्व रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स सेकंड को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो आपका मिनट में आ जाएगा आंसर। स्टूडेंट्स इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 5 आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तभी आंसर आपका आएगा मिनट्स में, प्लस 15 कर देंगे, सो 300 प्लस 15 इज इक्वल टू 315 मिनट्स। ओके, नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू डिवाइड इट बाय 60 से डिवाइड करेंगे और आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आपको लिखना है। ठीक है, फिर आता है बच्चों कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स। अब आवर्स मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स देखिए कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, वी हैव टू फर्स्टली डिवाइड दिस सेकंड्स अप इनटू 60 ताकि ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाए, मिनट्स और सेकंड्स में, आवर्स और सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखिए सो जब डिवाइड करेंगे तो 3965 डिवाइडेड बाय 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 360, 6 36, 365 अगेन 360, 6 और आपका रिमाइंडर है स्टूडेंट्स 5। तो यहाँ पर जब आप एक बार डिवाइड करेंगे सेकेंड्स को 60 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 66 मिनट्स 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब वापस स्टूडेंट्स इसे हमें आर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, मिनट को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 आवर। अब यहाँ पे 6 सेकेंड्स बचा हुआ है ना, तो 1 आवर, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 1 आवर 6 मिनट्स एंड 5 सेकेंड्स इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। फिर देखिए वी हैव टू कन्वर्ट 5 इयर्स इनटू मंथ्स, 5 इयर्स को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स 5 इंटू 12 करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 5 इयर्स को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए आपका आंसर आएगा ये 60 मंथ्स। ठीक है, 5 इयर्स में कितने मंथ्स होते हैं, 60 मंथ्स होते हैं। और उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर अ ट्रेन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 8 hours 16 minutes 35 seconds एंड सेकंड ट्रेन कंप्लीट्स द सेम जर्नी इन 36.125 seconds, विच ट्रेन मेक्स लेस टाइम। ठीक है, कौन सी ट्रेन ने कम टाइम बनाया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हमें टाइम दिया हुआ है सेकेंड्स में, यहाँ पर हमें टाइम दिया हुआ है आर मिनट्स एंड सेकेंड्स में। अब हमें बताना है कि कौन सी ट्रेन ने कम टाइम लिया है, तो हमें कंपेयर करना होगा। इसका मतलब हमें इस फिगर को भी वापस हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इस फिगर को आवर्स में कन्वर्ट करिए, ठीक है, डिवाइड करके 6 से, या फिर जो ऊपर वाली फिगर है इसे हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए कि इस ट्रेन ने, जो सेकेंड ट्रेन है उसने 36.125 सेकेंड्स में कंप्लीट कर ली जर्नी, और फर्स्ट ट्रेन ने 8 घंटे में की, 8 घंटे और कुछ आवर्स मिनट्स में की, है ना। तो बच्चों ऑब्वियसली विच ट्रेन टेक्स लेस टाइम, सेकेंड ट्रेन टेक्स लेस टाइम, राइट। आप लिख देंगे सेकेंड ट्रेन। ओके, नाउ चेंज इनटू आवर्स एंड मिनट्स। अब आपको चेंज करना है आवर्स और मिनट्स में। कैसे करेंगे बच्चों, 840 मिनट्स को आवर और मिनट्स में चेंज करिए। कैसे करेंगे, तो लेट्स डिवाइड इट स्टूडेंट्स। ओके, 840 डिवाइडेड बाय 60, तो स्टूडेंट्स यहाँ आप 60 पुट करेंगे वंजा पे, और उसके बाद 240, तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 14 आवर्स इज योर आंसर। ठीक है,
इसका फर्स्ट का आंसर है स्टूडेंट्स 14 आवर्स। अब स्टूडेंट्स ऐसे ही आप बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे। चेंज इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स। अब मिनट्स और सेकंड्स में चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स डिवाइड बाय 60 करेंगे ताकि ये मिनट्स और सेकंड्स में चेंज हो जाए, ठीक है। नाउ कन्वर्ट 50,000 सेकंड इनटू आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो कैसे करेंगे, 2 बार डिवाइड करना है स्टूडेंट 60 से, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, देखिए 15,000 को अगर आप एक बार 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा मिनट में। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर 12 2 जा 3 0 5 जा एंड देन 1 0 एक्स्ट्रा। तो स्टूडेंट्स यहां पर आएगा आपका आंसर 250 मिनट्स, ठीक है। अब 250 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करिए, तो अगेन यू हैव टू डिवाइड 250 बाय कितना, यू हैव टू डिवाइड 250 बाय 60, सो योर आंसर विल बी 4 hours 10 minutes। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज एडिशन ऑफ टाइम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स देखिए एडिशन करने के लिए मिनट्स को मिनट्स में ऐड करेंगे, सेकंड्स को सेकंड्स के साथ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम यूनिट्स के साथ सेम यूनिट्स ही सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ 24 आवर क्लॉक। अब बच्चों 24 आवर क्लॉक को पढ़ते हैं। वी हैव रेड अबाउट 12 आवर क्लॉक इन आवर प्रीवियस क्लास। इन अ 12 आवर क्लॉक अ डे इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दिन जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फॉर एनी टाइम विच लाइज बिटवीन 12 मिडनाइट टू 12 नून, ठीक है, 12 मिडनाइट से 12 नून which is we use AM, ठीक है स्टूडेंट्स, 12 midnight से 12 noon तक we use AM and for times between 12 noon to 12 midnight we use PM, okay। Example 6:30 evening is 6:30 PM and 11:30 morning is 11:30 AM। Rewrite the following using 24 hour clock time। और 24 hour clock time को यूज करके स्टूडेंट्स हम कैसे लिखने वाले हैं ये, तो बच्चों देखिए मिडनाइट से नून के बीच में जो टाइम होता है उसमें हमें वो एग्जैक्टली हमें वो लोकेशन वो टाइम शो करता है जितने नंबर ऑफ आवर्स 24 आवर क्लॉक में होते हैं, ठीक है। लेकिन जो टाइम स्टूडेंट्स पीएम में होता है यानी कि 12 नून से 12 मिडनाइट के बीच में होता है, अगर उसमें हमें नंबर ऑफ आवर्स निकालने होंगे इन द 24 आवर क्लॉक, सो वी हैव टू ऐड 1200 टू दैट नंबर, ठीक है, ताकि हमें फाइनल हमें आवर्स मिल पाए। Students, our next topic is time duration. So students, यहाँ पे example number 1 दिया हुआ है। The cricket match started at 8:30 hours and finished at 16:30 hours, ठीक है, यानी कि 1630 hours. What was the time duration of the match? तो मैच का टाइम ड्यूरेशन क्या है स्टूडेंट्स, देखिए स्टार्टिंग टाइम तो ये है, एंडिंग टाइम ये है। तो स्टार्टिंग टाइम से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो फिनिशिंग टाइम है उससे स्टार्टिंग टाइम माइनस कर देंगे, तो आपको फाइनल आवर्स आपको पता चल जाएंगे कि ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन में जो मैच है वो खत्म हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी एग्जांपल्स करने। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 10B स्टूडेंट्स। सो हियर क्वेश्चन नंबर 1 इज वी हैव टू ऐड दीज टाइम, ओके। तो बच्चों मिनट्स और सेकंड, मिनट को मिनट से ऐड करना है, सेकंड्स को सेकंड से ऐड करना है, ठीक है। कॉलम वाइज आप ऐड करना शुरू करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। 2 कॉलम्स बनाइए, 1 इज ऑफ मिनट एंड अदर इज ऑफ सेकंड। अगर यहाँ पे यूनिट्स आर या फिर सेकंड में दिए हैं तो आर्स को आर से ऐड करेंगे, सेकंड को सेकंड से ऐड करेंगे। सो 35 मिनट्स एंड 26 सेकंड्स, 42 मिनट्स एंड 52 seconds, so just add them। 6 plus 2 is 8, 5 plus 2 is 7, 5 plus 2 is 7 and 4 plus 3 is again 7, so your answer is student 77 minute and 78 seconds, okay। and similarly ऐसे ही आपको subtraction भी करना है, okay students। now come to the word problem। Nisha joined dance classes for 8 years 6 months, then she joined a computer classes for 3 years 6 months। find the total duration of both the classes। so again we have to add these both durations, okay। 8 years को स्टूडेंट्स अब जब आप 3 years से ऐड करेंगे तो आपका टोटल years कितने आ जाएंगे, 11 years आ जाएंगे। जब आप 6 months से ऐड करेंगे, अगेन 6 month को 6 month से ऐड करेंगे तो 12 month आ जाएगा, एंड 12 month इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1 year, राइट। तो जब आप दोनों को एक साथ लिखेंगे कंबाइनिंगली, सो आंसर इज 12 year, okay। let's do question number 5। find the time duration। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 8। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एक जो वैल्यू है आपकी वो AM में है और दूसरा जो टाइम है वो PM में है। सो यू हैव टू फर्स्टली कन्वर्ट दिस PM इनटू AM। तो आप क्या करेंगे, 12 मिडनाइट को ऐड करेंगे PM में ताकि एक इसमें कन्वर्ट हो जाए AM में, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 13:40, ओके, ये आ जाएगा, यानी कि 13 hours 40 minutes, ओके। 13 hours 40 minutes को सब्ट्रैक्ट 13 hours 40 minutes से स्टूडेंट्स अब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 hours 10 minutes। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना स्टूडेंट्स वो आएगा 5 hours 30
मिनट्स, ठीक है। तो फाइनल ड्यूरेशन क्या था, जो कंप्लीट फाइनल ड्यूरेशन था वो 5 hours 30 minutes था, ओके। एंड सिमिलरली यू विल सॉल्व ऑल द 3 parts. अ स्कूल स्टार्ट्स एट 7:05 AM, closes at 1:15 AM. Find out how long the school remains open. अब बच्चों देखो, स्कूल होता है 7:05 AM पे ओपन, और क्लोज कब होता है 1:15 पर। तो हमें अब यहाँ पर निकालना है कि कितना लॉन्ग स्कूल जो है वो ओपन रहता है। तो आप पीएम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 12 आवर ऐड करेंगे इसे, और 24 आवर क्लॉक में से कन्वर्ट करेंगे, तो आपका टाइम आ जाएगा 13:15, ठीक है। 12 आवर क्लॉक में स्टूडेंट्स 1 o'clock क्या दिखाई देता है हमें, 13 बज के दिखाई देता है ना। तो 13:15 में आप माइनस कर देंगे 7:05, ओके। तो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर आएगा 6 hours 10 minutes, राइट। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल स्टूडेंट्स। देखिए 12 आवर क्लॉक में 7 AM होता है, लेकिन 24 आवर क्लॉक में भी 7 AM ही होता है, ठीक है, 7 hour ही होता है। देखिए 10:15 AM को 24 आवर में स्टूडेंट्स 10:15 AM ही कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसे या फिर ये भी कह सकते हैं बच्चों 1015 hours, ठीक है। 1200 hours को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये AM, ये मिडनाइट होता है ना, ये PM वाला है, अच्छा। सो दिस इज स्टूडेंट्स 12 noon, ओके। PM तो नहीं लगता, नून ही लगता है ना यहाँ पे, नून लगता है। So 12 noon is equal to 1200 hours in 24 hour clock, and students 15:55 hours is equal to, ये कितना होगा 3 o'clock 55 PM. So 3 hours 55 minutes PM, okay. So students starting time and finishing time को यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। To find the finishing time, when the starting time and the duration of an activity is given, we have to find out the finishing time. तो कैसे निकालेंगे बच्चों, a car started at 8:30, ठीक है। After 6 hours 15 minutes it reached its destination, find its arrival time. देखिए कार स्टार्ट होती है बच्चों 8:30 पे, लेकिन अब ये पहुंचती है 6 घंटे 15 मिनट बाद। अब बताइए कि वो उसका अराइवल टाइम कितना है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 6 hours 15 minutes को इसमें ऐड कर देंगे और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, है ना। टू फाइंड द स्टार्टिंग टाइम, अब स्टार्टिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फिनिशिंग टाइम से टाइम ड्यूरेशन जब आप माइनस करेंगे ना स्टूडेंट्स, तब आपको स्टार्टिंग टाइम मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेटिंग डेज क्या होते हैं, देखिए now we have to learn how to calculate days. Sometimes we may need to find out how many days a certain event or an activity took place, okay. To find the finishing days, students, so starting date plus duration is equal to finishing date, ठीक है। अब कैसे निकालना है, जैसे कि राहुल रिटर्न फ्रॉम हिज 45 days हॉलीडे ऑन 10 जुलाई। अब 10 जुलाई को वो वापस आया है और हमें स्टार्टिंग डेट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमें 10 जुलाई से 45 days पीछे जाना है और हमें डेट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आंसर मिल सकता है। Now let's do exercise 10C students. We have to evaluate starting days is equal to 20 August. Time duration 35 days है और आपको बताना है फिनिशिंग डेट क्या होगी। तो बच्चों देखिए एक मंथ में 30 डेज होते हैं, तो अगस्त से सितंबर में आने के लिए 30 डेज होंगे, प्लस 30 कर देंगे, तो इसका मतलब हम सितंबर में आ चुके हैं, और सितंबर में 5 डेज और ऐड होंगे, इसका मतलब 5 सितंबर इज अ फिनिशिंग डेट, ओके। ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टार्टिंग डेट अगर 21 दिसंबर है और 24 डेज का ड्यूरेशन है, तो फिनिशिंग डेट क्या होगी स्टूडेंट्स, 21 दिसंबर में 24 डेज ऐड करिए। अब मुझे बताइए 21 दिसंबर को ऐड होने में कितने दिन बाकी हैं, 9 डेज बाकी हैं। तो पहले यहाँ पर 9 डेज ऐड करेंगे, ठीक है, 9 डेज ऐड करेंगे। 9 डेज जब ऐड कर देंगे तो 24 डेज में आप कितने डेज बचे हुए हैं बच्चों, तो यहाँ पर बचे हुए 15 डेज, ठीक है। तो इसका मतलब अगले मंथ में हमारी डेट होने वाली है जो कि होगी 15 जनवरी, ओके। नाउ मोहन joined the coaching classes 20 days later
इफ द डेट ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द कोचिंग क्लासेस वाज 20 जून और 20 डेज बाद उसने ज्वाइन की, अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अगर द डेट ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द कोचिंग क्लास वाज 20 जून, फाइंड द जॉइनिंग डेट ऑफ द मोहन। तो आपको मोहन की जॉइनिंग डेट निकालनी है, तो आपको 20 डेज ऐड करने पड़ेंगे 20 जून में। पहले 10 डेज ऐड करिए स्टूडेंट्स, 30 जून पे आ जाएंगे आप, ठीक है। फिर बचे हुए हैं आपके पास बाकी 10 डेज, तो बाकी 10 डेज जब आप ऐड करेंगे तो आप 10th ऑफ जुलाई पर पहुंच जाएंगे। सो 10th जुलाई को मोहन ने अपनी कोचिंग ज्वाइन की है। तो बच्चों यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। So we will meet in the next class with our new chapter, students. Till then, keep revising, keep learning. Thank you, all the best, and complete your homework. Okay, students?